एवरीबॉडी, हैप्पी संडे। संडे को फन डे बनाने के लिए हम लोग एक मॉल आए हैं। हमारे घर के पास एक मॉल है विच इज़ मिड वैली मेगा मॉल। यहाँ पे बच्चों के लिए एक प्ले एरिया है, तो हमने सोचा कि कान्हा को एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देते हैं और देखते हैं कि कान्हा वहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा, कान्हा को वो पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए हम कान्हा जी को कान्हा हम कान्हा जी को लेके आए हैं यहाँ के प्ले एरिया। तो हम मॉल में एंटर कर चुके हैं। यहाँ के ग्राउंड फ्लोर में है ये प्ले एरिया। तो हम पहले तो ढूंढेंगे कि हमें जाना कहाँ से। अंदर से हमने अभी पूछा कि कहाँ है प्ले एरिया, तो उसने कहा कि ग्राउंड फ्लोर में भी नहीं है, लोअर ग्राउंड फ्लोर पे है। तो अब जा रहे हैं लोअर ग्राउंड फ्लोर और वहाँ से कुछ तो भी उसने डायरेक्शन बताया है, फॉलो करके देखते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं। तो ढूंढते जैसे तैसे हमें मिल गया है ये प्ले एरिया, जिसका नाम है किड्स बॉक्स। मैं दिखाती हूँ आपको हाउ इट लुक्स। कान्हा, एक्साइटेड कान्हा, एक्साइटेड। तो जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पकड़ा दिया। उसमें मुझे काफ़ी सारी डिटेल्स फिलअप करनी थी, जैसे कि कान्हा का पासपोर्ट नंबर, हमारा पासपोर्ट नंबर, हम कहाँ रह रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिटेल्स दिए। फॉर्म जैसे ही फिलअप करके मैंने दिया, उन्होंने मुझे बताया कि अरे मैं साइन करना भूल गया। तो वापस से साइन करके मैंने 5 रिंगेट्स उनको सबमिट किए ताकि वो मुझे एंट्री दे पाएँ। तो एंट्री के साथ साथ उन्होंने हमको एक एक्सेस कार्ड भी दिया, जिसमें कुछ पॉइंट्स भी हमें ऑफ़र किए। उसके साथ साथ कान्हा के लिए एक पेयर ऑफ सॉक्स भी दिया। अब आप देख पा रहे हैं कान्हा की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और प्ले एरिया के अंदर जाके वो और भी एनर्जेटिक हो गया था। तो मैंने फटाफट अब कान्हा को सॉक्स पहनाए और तभी मुझे याद आया कि मेरे पास भी सॉक्स नहीं है। तो फटाफट मैंने भी सॉक्स ले लिए और कान्हा और मैं चल पड़े हम प्ले एरिया के अंदर। अब मैं यही सोच रही थी कि कान्हा को सबसे पहले कहाँ लेके जाऊँ। तो आपको याद है जैसे हम मेले में जाया करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे, तो मिकी माउस आया करता था जहाँ पे हम कूदते थे बहुत ज़्यादा, राइट, कूद के स्लाइड करते थे और हमें बड़ा मज़ा आता था। सेम वैसा ही सेटअप यहाँ पर भी अवेलेबल था। हालांकि कान्हा तो अभी सिर्फ क्रॉल कर पाता है, चल नहीं पाता है, बट फिर भी मैं उसको उस एरिया के अंदर ले गई जहाँ पे उसको बहुत सारे बॉल्स मिले। बहुत सारे बॉल्स को देख के बड़ा एक्साइटेड हो गया क्योंकि उसके फेवरेट ब्लू कलर्स के और वाइट कलर के बॉल थे और उन बॉलों से वो खेलने लगा। बहुत खुश हो रहा था, अपने हाथ ऊपर नीचे कर रहा था, बड़ा एक्साइटेड हो गया था और उसको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ रही थी। ऑफ कोर्स वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे थे, तो उनको देख करके कान्हा और ज़्यादा खुश हो रहा था। ये बड़ी अच्छी बात थी। अब नेक्स्ट हम उसको लेके गए ट्रैम्पोलिन के अंदर। सबसे पहले तो उसको नहीं समझ में आया कि करना क्या है, हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बाउंस हो रहा था उसे मज़ा आने लगा, तो वो ट्रैम्पोलिन को भी इंजॉय करने लगा था। सो काफ़ी कोशिशों बाद वो अपना बैलेंस जो है ट्रैम्पोलिन के ऊपर संभाल पाया और ये देख के मुझे अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट वो कोशिश कर रहा है। फिर एक इंटरेस्टिंग पार्ट आया। हम उसे ऐसे एरिया में लेके गए जहाँ पे येलो और रेड कलर के बटन्स थे। तो वो एक ऐसा बोर्ड था जहाँ पे एक साइड से इम्प्रेशन तो दूसरे तरफ इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। मैंने कान्हा का इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की, फिर अपना भी कोशिश किया, पर उतना अच्छा नहीं निकला। तो लास्ट में हम तीनों ने साथ में अपने हैंड्स का इम्प्रेशन दिया और फिर हमने देखा कि चलो देखें भाई कैसा इम्प्रेशन बनता है। तो इम्प्रेशन बड़ा ही अच्छा बना। वो मोमेंट काफ़ी मेमोरेबल हो गया। अब बारी थी स्विंग की, पर ज़्यादा टाइम स्विंग में रखा नहीं हमने कान्हा को क्योंकि उसको मज़ा नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और भी बहुत सारे एरियाज़ थे वहाँ पे। अब हमें दिखा एक वर्चुअल हॉर्स जिसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ बैलेंस बना के रखना था। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कान्हा ने कितने अच्छे से अपना बैलेंस संभाला हुआ है। उसको बड़ा मज़ा आया यहाँ पर भी। और सिमिलरली वहाँ पर मेट्रो थी, जैसे कि अभी हमने कान्हा को मेट्रो में बिठाया है। मेट्रो के जो हॉर्न्स देख रहे हैं आप, ब्लू और रेड कलर के, ये हॉर्न्स की आवाज़ ना काफ़ी अच्छी निकल रही थी, तो कान्हा बार बार उन हॉर्न्स को बजा रहा था। उसके बाद हम उसको लेके गए एक इंजन के अंदर। इंजन काफ़ी डगमग हो रहा था, तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था उसके लिए। पर ये इंजन को उसने ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया, तो हमने ज़्यादा देर उसको उसमें रखा नहीं और फिर हम ले गए उसे कार चलाने।
तो आप देख रहे हैं हैंडल कैसे घुमा रहा है कान्हा। एक हाथ से भी वो हैंडल घुमा ले रहा था और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब करने में। तो फाइनली अलग अलग हमने उसको कार, इंजन, हॉर्स से हटा करके अब हम उसको लेके गए एक बबल वाले एरिया में, जो काफ़ी बड़ा बबल था। तो उसके साथ अंदर मैं भी बैठी और उसको काफ़ी मूव करने की कोशिश की, तो वो समझ रहा था कि हाँ क्या हो रहा है और कैसे करना है। और ये सब करते करते ना प्ले एरिया को बंद करने का टाइम हो चला था। तो हमने सोचा इससे पहले कि वो लोग हमें भगा दें, हमें खुद अपना पैकअप कर लेना चाहिए। तो अब हम निकलने लगे बाहर, अपना सारा सामान कलेक्ट करते हुए और वहाँ के स्टाफ को बाय करते हुए, एज यू कैन सी। और इसी तरह से बन गया हमारा संडे एक फन डे। तो फन डे को सिर्फ कान्हा ने नहीं पर हमने भी इंजॉय किया। और इसी इंजॉयमेंट को बरकरार रखते हुए मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हम सभी की तरफ से आप सभी को राधे राधे।